से आपने सुनना है, क्योंकि ये मैं बार बार नहीं आपको बताऊंगी जो मैं आज बता रही हूँ। हमेशा से जो सबसे पहले वो चीज़ कहता है ना, जो कि हम लोग बॉदर नहीं करते इंस्ट्रक्शन पढ़ने की, वो कह रहा है एक तो आउटलाइन मैंडेटरी है, मेक एन आउटलाइन दैट इज़ मैंडेटरी। दूसरा उसने कहा कॉम्प्रीहेंसिव ऐसे, ये उस चीज़ की डिबेट है जो बच्चे कहते हैं उसने हमसे कॉज मांगे नहीं है, हम क्यों दें, उसने हमसे रिकमेंडेशन कही नहीं है, हम क्यों दें, उसने हमें इम्पैक्ट बोले नहीं है, उसने कह दिया कि मैंने तुम्हें वर्ड लिमिट बता दिया है और कॉम्प्रीहेंसिव ऐसे बता दिया, तुमने इसको फॉलो करना है। ऐसे का मतलब क्या है? ऐसे मीन्स एन अटेम्प्ट टू एक्सप्रेस योर आइडियाज़, इस तरीके से एक्सप्रेस करने हैं कि उसको कोई मीनिंग हो, कोई उसका एक प्रॉपर स्टार्ट, प्रॉपर मिडल और प्रॉपर एंड हो, ये नहीं कि हैपेसेट नहीं। उसने आपको कह दी कि आपने कॉम्प्रीहेंसिव ऐसे लिखना, ठीक है। कंप्लीट कॉम्प्रीहेंड वही होगा ना जिसका सर से पैर तक एक कोई ऑब्वियसली बिल्कुल ऐसे इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, सही है। अच्छा, उसने हमें वर्ड लिमिट बता दी, हमें उसने टाइम लिमिट बता दी, उसने हमें मार्क्स बता दिए, सब कुछ बता दिया। उसने कहा सिर्फ एक पे करना, मेक श्योर यू यूज़ डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिस्कोर्स। ये बात मैं आपको बता रही थी। डिस्कोर्स क्या होता है? डिस्कोर्स होता है वे ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, वे ऑफ यूजिंग वर्ड्स एक्सप्रेस योर आइडियाज़। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहती हूँ, मैं आज सुबह गई हेयरिंग पे, मैंने ये देखा, ये जो डिस्कोर्स है बता रही हूँ ना, डिस्कोर्स बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये मेरा मिसाल देने वाला है। सुबह मैं गई, मैंने ये किया, मैंने ये डिस्कोर्स हो। उसने फिर ना बता भी दिया, कहते हैं तुम लोगों ने मेक श्योर करना है, हवाई बातें नहीं होनी चाहिए, नो स्वीपिंग सेंटेंसेस। स्वीपिंग सेंटेंसेस नहीं लिखने कि डेमोक्रेसी एक है, उसकी इतनी टाइप्स हैं, उसका ये है, उसका ये है। ज़बानी कलामी बातों में वो इंटरेस्ट नहीं लेता। वो कहता है मुझे कुछ कंक्रीट बताओ। मेक श्योर एम्फेसिस दे रहा है, यू यूज़ डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिस्कोर्सेस। अब उसने मिसाल भी दे दी है कौन कौन सी। एक एक्सपोजिशन होती है जिसमें हम बात को बयान करते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। एक्सपेंशन, एक्सपोजिशन एग्जाम्पल को कहते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि सुबह जल्दी उठा करो, उससे ये होता है। फिर मैंने मिसाल दी। इससे पहले मैं अभी आपको बता रही थी, लॉन मस्क कह रहा था कि इतना टाइम हो तो इंसान वैसे ही कर लेता। उसकी एग्जाम्पल क्यों दी कि बात को एक उसमें वर्थ आ जाती, अथॉरिटी आ जाती। उसने कहा ज़बानी कलाम में मुझसे बातें ना करो, मुझे मेक श्योर करो कि तुम अपनी बात को एक्सप्लेन करने में, ऐसे को कॉम्प्रीहेंशन में, मतलब एक कॉम्प्रीहेंसिव वे में लिखने में डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिस्कोर्सेस करोगे। उसमें पहली डिस्कोर्स एग्जाम्पल, एक्सपोजिशन। दूसरी डिस्कोर्स है आर्ग्यूमेंट्स। वो कहता है चीज़ों को डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स करो। कभी जो मैंने बात कही है ज़रूरी नहीं तुम उस पर स्टिक करो। डू नॉट वेस्ट वाटर इवन इफ़ यू आर एट द स्ट्रीम। ये वाटर क्राइसिस पे है कि पानी की किल्लत, पानी ज़ाया नहीं करना, चाहे तुम नदी के किनारे पे तुम। अब एक कुछ लोग होंगे उसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होगी, कुछ लोग होंगे उसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होगी। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ये यूनिट 5 का, ये आसिम को कहें कि रिफंड इशू करें। ये अब्बास खान का, ये बड़े गुस्से थे। ये कहते हैं कि वो बंदे को फ़ोन करें, वो उधर आके बैठा रहा है तो इधर नहीं आके बैठ सकता, इधर नहीं एविडेंस दे सकता रिफ़ंड का। इसको बुलाएं। ये बंदा बड़ा कंप्लाइंट आज भी आया हुआ था, कल भी बैठा हुआ था। ये हमें रिफ़ंड इशू करें। और ये इतने पैसे तो नहीं है, 1.5 लाख है, 1.5 लाख की कोई बड़ी अमाउंट तो नहीं है। वो गुस्सा कर रहे थे, ये करें। उसको भी बुलाना और उससे फंड इशू करके, उससे डिस्कस करके फंड इशू करते हैं। हाँ, उससे एविडेंस लेके उसने उधर एविडेंस जमा भी कराए हुए हैं। उसमें फैसिलिटेशन टैक्स का नंबर भी लगा हुआ है, लेटर्स भी लिखे हैं, सर ने मुझे खुद दिखाया। अच्छा, अब ये हमने रिफंड इशू किया कि नहीं किया? नहीं किया तो ये करें। हाँ, कुछ भी नहीं किया, पता नहीं। मैं तो उनको कहेंगे रिफंड इशू करेंगे। वो जो कल जिस बच्चे को भेजा था उसको बात ही नहीं बतानी आती। Everything
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਹੀ नहीं। क्या पेंडिंग नहीं है? मैंने उनको कहा है, वो कहते हैं ये कैसे, मैंने उनको कहा है कि एप्लीकेशन, वो कहते हैं इनसे कांटेक्ट कर ली, इसमें कौन सी बड़ी चलो, बात जरा है। कहीं- हाँ, वो यही तो गुस्सा कर रहे थे, कहते हैं आप लोग ये लिख के भेजने को तैयार हो, उसको एक फ़ोन नहीं 2 मिनट का कर सकते, बस ये तीनों ही केस। चलो इसमें कोई डेट आगे दी थी नहीं? दी है ना, ऊपर लिखी है 10, मेरे वाले केस में ये 7, ये देखिए ये 7, अच्छा ये साथ मैं लिख देती होती हूँ ऊपर, ये 10। ये 10 ठीक है। इसका मुझे नहीं पता था, मैंने कहा कर दूंगी, अब मुझे नहीं पता था इसका केस का क्या है, वो इसकी भी 7 ही लिखवाई है, 7। लिख दूँ? हाँ लिख दें 7। ठीक है, अच्छा। एक होगी एक्सपोजिशन एग्जाम्पल, एक होगी आर्गुमेंटेशन। वो कहता है आर्गुमेंट्स करो, जो मैंने दिया है लकीर के फ़कीर ना बना करो कि मैंने ये बात कह दी है, तुमने वो उसके है, तुम उससे ऑपोजिट भी लिख सकते हो। आप यस नो मिसाल दोनों के में तौर जा पे सकते टॉपिक आया बॉयज़ विल बी बॉयज़, आपको नहीं जेंडर में कोई ऐसी कोई सेग्रीगेशन तो नहीं है, क्यों? उसने सरकास्टिकली कहा है बॉयज़ विल बी बॉयज़, समझ रहे हो हम? आर्ग्यूमेंटेशन में वो ये कहते हैं कि जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ ज़रूरी नहीं है तुम लोग उससे एग्री करो, तुम लोग उससे डिसएग्री भी कर सकते हो, उसकी हाँ में हाँ मिलाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स करो, लेकिन फिर आपकी बात में वो वर्थ होनी चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू एविडेंस दो, उसको जस्टिफाई करो। एक वे ये होता है कि वो ये कहता है कि डिस्क्राइब करो, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, इसमें फर्दर 2 टाइप्स आ जाते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरलिज्म, एक होता है फंक्शनलिज्म। डिस्क्रिप्शन में ये डिपेंड करता है ना, सारे टॉपिक एक जैसे तो नहीं है, नहीं, कुछ ये को तो- स्ट्रक्चर देना है, कुछ को फंक्शन देना है। मिसाल के तौर पे इसी कमरे में अभी हम क्या कर रहे हैं, अगर स्ट्रक्चरलिज्म में मैं आपको बताऊंगी तो ये रेक्टेंगुलर है, इसमें ये है, इसमें लाइट है, इसमें ये है, ये स्ट्रक्चर बता रहे हैं, हार्ड फैक्ट्स, ठीक है। टेंजिबल। फंक्शनल में हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ, आप आइडियाज़ को कैप्चर एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हो, एक एम्बियंस है जो कि नज़र नहीं आ रही, ठीक है, एक थॉट प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें आ रही। देन हमारे पास आ जाता है नरेशन, अगेन इसकी 2 टाइप्स हैं, एक होता है स्टोरी टेलिंग, जो कि मैं आपको बता रही थी कि मैं सुबह गई और ये हुआ तो वो हुआ, स्टोरी टेलिंग, बात बताने का ठीक पर्पज़ है। एक होता है एज थर्ड पर्सन ऑब्जर्वेशन करना, ठीक है, सही हो ठीक है। गया। अब मुझे ये बताएं कितने % लोग ये इस चीज़ को पढ़ेंगे? पहले इसको तैयार पढ़ते करके हैं। जाओगे तो उसको अप्लाई करोगे ना, उसने पढ़ते अब कहीं उधर क्या नहीं बताना, उसने कहा मार्क्स आपको तभी मिलेंगे, फिर हमें बच्चे कहते हैं 0 आता है, 10 आते हैं, 5 आते हैं, हम लिख के तो इतने आए थे पेजेस, इतने अब इस काबिल भी नहीं था कि वो 10 नंबर ही दे दें, क्योंकि आपका ऐसे ऑर्गेनाइज नहीं था, क्योंकि आपकी ऐसे में रेलिवेंसी नहीं थी, क्योंकि आपके ऐसे में आपके सेंटेंसेस में क्लैरिटी। अब आपने इधर मुझे 4 सफ़े लिख के दिखाए हैं, काम का एक भी नहीं लफ्ज़, मैं तो अंडे ही दूंगी ना, ऐसे ही है। मैं उसमें क्या मार्क्स दूँ? उसने कह ही दिया कि मैं आपको मार्क्स तभी दूंगा जब Organize आपकी हो। ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है, वो जो 10 जो मैंने आपको एसेंशियल्स बताए हैं, 10 एसेंशियल्स। रेलिवेंसी, मिसाल के तौर पे इसमें मैं मिसाल ये देती हूँ, टेररिज्म एंड ह्यूमन राइट्स वाले, ऐसे बच्चों ने देखा टेररिज्म आ गया ना, वो देखा ना ताओ देखा, टेररिज्म क्या है, उसकी कितनी टाइप है, उसका क्या स्कोप है, उसका क्या एक्सटेंट उसके ऊपर है, लिख दिया। उसमें क्या उसने तबाहियाँ मचा दी हैं, उसकी क्यों करते हैं, कैसे हो गया, अब उसकी सजेशन क्या है, उस रेलिवेंट ही नहीं था। उसने पूछा ह्यूमन राइट्स का था, जो उसने पूछा आपने उसको चाहे उस पर एक अथॉरिटी में बुक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोटेशंस फैक्ट्स, लेकिन वो रेलिवेंट नहीं है, वो क्रेडिट नहीं देगा आपको। इसी तरह से क्लैरिटी, आप सेंटेंसेस लिखते हो लेकिन आपके दिमाग में और आपके पेपर में फ़र्क आ रहा है, आप कहना कुछ चाहते हो, प्रोजेक्शन कुछ और कर रहे हैं, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है, ठीक है। अब मैं ये बच्चों को कहती हूँ ये पढ़ लिया, इधर से शुरू करो, नीचे अगर आप देखो नीचे एंड पे थोड़े आसान टॉपिक्स होते हैं, शुरू में डराने के लिए मुश्किल लिखे होते हैं, एंड से शुरू करो, यू विल गेट द आइडिया। अब इसमें ये हाउ इज़ टेररिज्म एंड इट्स परसेप्शन शेप्ड बाय द मास मीडिया, बहुत सारे लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं क्या सबके 10 के 10 में हम इंट्रोडक्शन लिखे हैं, व्हाट इज़ व्हाट लिखे हैं, भाई उसका फोकस चेंज कर लो, फोकस
जो चीज़ उसने मांगी उसको ज़्यादा एक्सपैंड कर दो, जो नहीं मांगी उसको दो सही लेकिन कम कर दो। अब उसने कहा हाउ इज़ टेररिज्म एंड इट्स परसेप्शन शेप्ड बाय, इसमें ज़्यादा मेजर्स और ज़्यादा इम्पैक्ट्स पे फोकस करना। हाउ इज टेररिज्म टेररिज्म एंड इट्स परसेप्शन फेस शेप बाय मैस मीडिया। पहले तो मुझे ये बताएं कि इसमें मेन टॉपिक कौन सा है। मेन टॉपिक तो टेररिज्म है। एक टेररिज्म है और एक मैस मीडिया, हाँ, इन दो दोनों का main कोरिलेशन है। कोरिलेशन है, ठीक ठीक है। है। हाँ, हमने बिल्कुल इनके कंप्रोमाइज करना है, जी, मतलब हमने ये जो लिखना है ना इसको रिलेशन करके वो आर्ग्यूमेंट्स में लिखना है। शुरू में हमने एक चीज़ डिसाइड कर ली, चाहे तो इसको पिक कर लें चाहे इसको पिक कर लें। जो ये पिक करेंगे वो भी गलत नहीं है, जो ये पिक करेंगे, लेकिन यू हैव टू स्टिक विद इट। इसी तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या है ये अब अच्छा, ये जो था इसमें टेररिज्म एंड ये क्या वर्ड है? मैस मीडिया नहीं, ये एंड इट्स परसेप्शंस परसेप्शंस Shaped शेप्ड by बाय मीडिया। mass वो ये कह रहा है कि आपका जो टेररिज्म है, किस तरह टेररिज्म को मीडिया शेप देता है, हाँ, स्ट्रक्चर कैसे देता है, मतलब वो ये कह रहा है हाउ इज टेररिज्म एंड इट्स परसेप्शन शेप बाय द मैस मीडिया। मैस मीडिया ने टेररिज्म को कितना भयानक शो किया है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हाँ, किया है, दोनों इम्पैक्ट बताएं। बेसिकली मैस मीडिया इज फॉलोड बाय टेररिज्म। मैस मीडिया का इम्पैक्ट क्या हाँ, पड़ रोल रहा क्या है इसके अंदर टेररिज्म के हाँ अंदर? जी। अब देखो ना, आप जो अगर ड्रामा देख रहे हो, ये क्या क्राइम सीरीज वगैरह, हाँ, तो CID वगैरह, वो अगर आपको ये तरीका बता रहे हैं कि चोरियां वो पकड़ते कैसे, तो जो चोर होगा वो उसको रास्ता भी तो बता रहे रास्ता होंगे भी ना। बता रहे हैं, हाँ। तो वो ये इस एंगल में बात कर रहा है कि जो लोगों को पता लगता है कि टेररिज्म ऐसे ऐसे भी होती है, वो ये इस एंगल से पूछना चाह रहा है कि मैस मीडिया का टेररिज्म से क्या कोरिलेशन है। ठीक है। कैसे ये मैस मीडिया जो है वो टेररिज्म को शेप दे रहा है, मतलब टेररिज्म का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। मैस मीडिया हाँ। मीन है ना, मीन एक बिल्कुल हाँ। मीडियम है उसका। मीडियम है, तो हाँ। उससे कैसे मिलता है। इसी तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। ह्यूमन डेवलपमेंट, इसमें मेन टॉपिक क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी, ह्यूमन ही है हमारा, ह्यूमन दोनों हो सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक्स सस्टेनेबिलिटी। अच्छा, अच्छा, इसमें दोनों वाकई हो सकते हैं, ह्यूमन और इकोनॉमिक्स। हमने हमेशा जेनेरिक लेना होता है टॉपिक, जेनेरिक डेवलपमेंट मेन टॉपिक। अच्छा, कि ह्यूमन की डेवलपमेंट कैसे होती वो है? बाद में अच्छा, ठीक है, की डेवलपमेंट different हम types है ना। समझ आ गया, आपने डेवलपमेंट लेना है। अब देखते हैं डेवलपमेंट है किसकी। ठीक है, डेवलपमेंट मेन टॉपिक आ गया। आ गया। डेवलपमेंट, अब हमने 2 सब टॉपिक भी लेने हैं। ठीक है। अच्छा, डेवलपमेंट में अगर मिसाल के तौर पे अगर हम एक ह्यूमन डेवलपमेंट लें, ठीक है, एक ये वे हो सकता है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक देखें। डेवलपमेंट की 2 विंग्स है ना, डेवलपमेंट एट इकोनॉमिक लेवल एंड नॉन इकोनॉमिक लेवल। नॉन इकोनॉमिक जिसमें सोशल वगैरह आ जाती है। नॉन इकोनॉमिक सोशली। ठीक है। एक हो गया ना इकोनॉमिक जिसमें पैसा है, जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, वो सारा इसमें आ गया। इसमें नॉन इकोनॉमिक में कौन आ गया? पॉलिटिकल, सोशल इंटरेक्शन। हाँ, वही इंटरेक्शन। 4 चीज़ें होती हैं ना, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल या कल्चरल, 4-5 ही होती हैं कैटेगराइजेशन। पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल और सोशल, कल्चरल, साइकोलॉजिकल। सोशल और कल्चरल तो सेम नहीं चीज़। चलो आप ना उसको साइकोलॉजिकल को अलग कर दो, साइकोलॉजिकल को अलग कर दो। नहीं, सोशल और कल्चरल भी सेम नहीं होती। अच्छा, कंपोनेंट्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन चलो ओवर जनरलाइज करना, हाँ, पॉलिटिकल, सोशल, वो इकोनॉमिक। हाँ, कल्चर तो एक इकोनॉमिक निकल गया तो बाकी तो नॉन कल्चरल में आ गया। नॉन कल्चर में 4 चीज़ें आ गई नॉन इकोनॉमिक। ठीक है। इसी तरह से वर्ल्ड फूड सिस्टम है, द इकोनॉमीज ऑफ एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स। अब देखें, अगर हम इसकी आउटलाइन पे मतलब आते हैं
ह्यूमन सब डेवलपमेंट। कराऊंगी, अच्छा लिखा ठीक हुआ है, है, ठीक सब है। कराऊंगी। अभी हम टॉपिक को पढ़ना मैं कैसे समझ है? आ गई है कि उसको कैसे अंडरस्टैंड कैसे करना, तो उसका मेन थीम अंडरस्टैंडिंग क्या का है। तो इशू है ना। हाँ, यही सबसे बड़ी है। पहले ये सही करोगे तो बाकी चीजें ये हो ऐसे ये दरवाज़ा खोलना है आपने, की है ये, की है, जाएंगी। यही पे तो स्टूडेंट्स गलती करते हैं, यही यही पे तो गलती है, मसला बिल्कुल है। ऐसी है। इज देयर सच अ थिंग एज एथिकल कंज्यूमरिज्म? तो पहले आगे कंज्यूमरिज्म मेन टॉपिक, फिर होगी एथिकल, एक होगी अनएथिकल। इज देयर सच अ थिंग थिंग और, ठीक है, एज एथिकल कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म मेन टॉपिक आ गया। कंज्यूमरिज्म क्या होता है? कंज्यूम करना, कंज्यूम करना, हाँ, कंज्यूमर, एथिकल कंज्यूमर, इकोनॉमिक्स। एक होते हैं एथिकल कंज्यूमरिज्म, हम वही चीज़ कंज्यूम करें जो कि एथिकली सही है। हाँ, मिसाल के ठीक तौर है। पे मतलब हम जो ड्रग्स चीज़ ना लें। हाँ, जो एथिकली नहीं ठीक उसको हम ये इमोरल। जैसे वीलो वगैरह आजकल बड़े फेमस है, वो अनएथिकल है। हाँ, अनएथिकल कंज्यूमरिज्म है। हाँ, वो कहते हैं क्या ऐसी की कोई चीज़ है कि हम लोग इसको अंडरस्टैंड करें, हम कंज्यूम करने से पहले ये सोचें कि एथिकल है कि नहीं। हाँ, स्मोकिंग करने लगे क्या हम सोचें कि एथिकल है, ड्रिंकिंग करने लगे एथिकल है कि नहीं, हाँ, हाँ, हम पार्टीज पे जाने लगे एथिकल है कि नहीं। वो कहते हैं कभी हमने ऐसी कुछ चीज़ सोची है, कोई ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है? डिबेट पूछ रहा है। डिबेट इस पे, ये डिस्क्रिप्शन, आर्गुमेंटेटिव है, ओह सॉरी फिलोसफिकल है। Philosophical। डिस्क्रिप्टिव कह दें, एक ही बात है। दो टाइप्स है, फिलोसफिकल और आर्गुमेंटेटिव। अच्छा, मेन जो टाइप है, मेन दो है, कैटेगराइज, कैटेगराइज में ठीक दो है, है। ठीक है, या तो फिलोसफिकल है या आर्गुमेंटेटिव है। अब ये फिलोसफिकल है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया वर्ल्ड फूड सिस्टम्स, द इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीकल्चर। वर्ल्ड फूड सिस्टम, सिस्टम, द इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीकल्चर। मेन टॉपिक क्या है? ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। हाँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फूड है कि मतलब वो बताता है फूड का जो सिस्टम हाँ। है वो इकोनॉमिकल एग्रीकल्चर है क्या, उससे पहले हमने इसको अंडरस्टैंड करना, वर्ल्ड फूड सिस्टम क्या है, ठीक है। ठीक है, वो कॉलन उसने डाला एक्सप्लेनेशन के लिए। हाँ, ठीक है, पहले तो मेन टॉपिक तो फूड सिस्टम पे है ना, ठीक है। वर्ल्ड फूड सिस्टम। ठीक है, अब वर्ल्ड फूड सिस्टम में आगे explain एक कर रहे हैं। उसने एग्रीकल्चर की इकोनॉमिक्स पूछी और एक नॉट एग्रीकल्चर। हाँ, नॉट एग्रीकल्चर कौन होता है? इंडस्ट्रियल, हाँ? कॉमन सेंस है ना। इंडस्ट्रियलिस्ट, हाँ, इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। एग्रीकल्चर का और ऑपोजिट क्या होता है? नॉन एग्रीकल्चर। हाँ, तो ये एक Industrialist एग्रीकल्चर है। हो गया, एक इंडस्ट्रियल हो गया। ठीक है, दो एक्सपेक्ट आ गए इसमें। हमने मेन, अब आपको एक बात समझ आ गई, हम डीकंस्ट्रक्शन सीख रहे हैं, एक मेन टॉपिक दो सब टॉपिक, हाँ, ये सिखा रही हूँ। एक मेन टॉपिक, दो सब टॉपिक। हाँ, द कंट्रोवर्शियल इश्यूज ऑफ फेमिनिज्म इन कंटेम्प्रेरी वुमेन ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स मूवमेंट। मेन फेमिनिज्म, हाँ, मेन फेमिनिज्म, ठीक है। उसके बाद एक उसने कहा है कि कंटेम्प्रेरी करंट को कहते हैं, एक करंट इश्यूज और एक फ्यूचर के इश्यूज, या एक करंट के इश्यूज या एक पास्ट के इश्यूज। मतलब एक उसने दिया होता है, अपोजिट हमने खुद उसका ऑब्जर्व कर लें। जैसे एग्रीकल्चर था तो नॉन एग्रीकल्चर। समझ आ रही है ना आपको बात? हाँ, मैं ये समझ गया। चीज़ मैं आपको सिखा रही हूँ, डीकंस्ट्रक्शन। ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ये दोनों एक ही टक्कर के चीज़ें हैं, एक ही चीज़ की मैनिफेस्टेशन है। मतलब अगर ये देखें, ये ग्लोब है ना, उसमें ये एक पॉलिटिक्स है, उसमें आपस में ये जो लिंक है वो इंटरनेशनल रिलेशन है, ठीक है। हाँ, पूरी दुनिया ग्लोब है, ठीक है, आपस में जो उनको- इंडिपेंडेंट आइडियाज़ होते हैं, जैसे भी ऑपरेट करते हैं वो पॉलिटिक्स से ऑपरेट होते हैं, ठीक है, ऐसे ही है ना। ऐसे ही। अब पॉलिटिक्स से ऑपरेट होते हैं, तो अब आपस में जब कंट्रीज़ ने मिलना होता है, या इसको ऐसे कह लो जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना, हाँ, वो पॉलिटिक्स पे बेस्ड, आपकी ओपिनियन डिफरेंट है, मेरी डिफरेंट है, हर एक की अपनी अपनी पॉलिटिक्स का मैकेनिज्म है। जो रिलेशन है ना, इंटरनेशनल रिलेशन, वो कंट्रीज़ के दरमियान में, कभी सुना है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो रही हो? नेगेटिव है ना, हाँ, हाँ, क्योंकि पॉलिटिक्स को वो इसकी कोनोटेशन है, पूरा ग्लोब है, हाँ, connotation। उसके अंदर एक चीज़ उसकी पॉलिटिक्स है, एक आईआर है, एक डिप्लोमेसी, एक वॉर है, एक पीस है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा उसका मिक्स है। ठीक है, वो पूछ रहा है ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, उसने बड़ा वास्ट टॉपिक दिया। हाँ, अब आपकी मर्जी, आप ग्लोबल पॉलिटिक्स पे रिस्ट्रिक्ट करते हो या आप इंटरनेशनल रिलेशंस पे रिस्ट्रिक्ट करते हो। जिस पे अगर आप आईआर के स्टूडेंट हो, आईआर वाला ले लो, हाँ। अगर आप पॉलिटिकल साइंस हो, पॉलिटिकल साइंस ले लो।
नहीं, क्या ऐसे नहीं हम करना कि हम ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात तो करेंगे, उसमें उनके रिलेशन पहले किसी हमेशा यही तो गलती कर, पहले एक चीज़ तो चूज करनी ना, मेन टॉपिक तो डिसाइड करना है ना। हाँ, मेन टॉपिक कौन सा लोगे? ग्लोबल पॉलिटिक्स ही ले लेते हैं, क्योंकि क्योंकि आप इंटरनेशनल politics के रिलेशन हो। हमारा नहीं है। पॉलिटिकल साइंस के पॉलिटिकल साइंस के हो ना, पॉलिटिकल साइंस तो आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, पॉलिटिकल उसके जो होती हैं थेरीज वगैरह वो बताओगे। जो आईआर के होंगे वो आईआर के मुताबिक डिप्लोमेसी और ट्रीटीज और सिक्योरिटी और नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट बताएंगे। समझ आ रही? मैं स्टूडेंट नहीं हूँ दोनों की, मुझे पता है, मैं बिजनेस की हूँ, ठीक है। पर्पस ये बल्कि आपको आपने मैं एक पूछना चूज था, कौन कौन से थे उसमें ऑप्शनल आपके? मेरे सोशियोलॉजी था एक, मुझे याद है। सोशियोलॉजी, जेंडर, मुस्लिम जेंडर लॉ भी था। मुस्लिम लॉ वो क्यों? और उसके अलावा जो था अकाउंटिंग एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, कितने हो गए? एक रह गए। कैसे? सोशियोलॉजी, जेंडर सोशियोलॉजी 200, जेंडर 300, अकाउंटिंग एंड वो 200 है, अकाउंटिंग 200 का। ठीक है, फिर हो गया। ये देखें, ग्लोबल पॉलिटिक्स ले लिया। अब ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक जो है ना, इसको फर्दर डाइसेक्ट करना है। ग्लोबल पॉलिटिक्स की 2 फर्दर डिमेंशंस लेनी है। हाँ, ठीक है। ग्लोबल पॉलिटिक्स का रिलेशन विद अदर कंट्रीज, हाँ, ठीक है, और एक स्टेट का रिलेशन, एक स्टेट का अपने साथ, अपनी आवाम के साथ रिलेशन, और एक दूसरे अच्छा, थोड़ा सा अभी हम करते हैं इसको एलेबोरेट। ग्लोबल पॉलिटिक्स को हम क्या डेफिनेशन देंगे? पॉलिटिक्स क्या होती है? सियासत सियासत में क्या होती है? मतलब लिंक होते हैं, कह सकते हैं आप। हाँ, वो तो उसकी एक फॉर्म है। सिटी स्टेट होती है। पॉलिटिक्स पढ़ के आना, फिर मैं आपको बताऊंगी ग्लोबल पॉलिटिक्स का। इतने आसान लफ्ज़ों में बता देती हूँ। ये आपस में जो आइडियाज़, ट्रीटीज़ वगैरह होती हैं ना, एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स के थ्रू चलते हैं, उसको पॉलिटिक्स बोलते हैं। हर एक का एक एजेंडा होता है। अगर इंडिविजुअल लेवल पे हो तो वैल्यू सिस्टम कहते हैं, ग्लोबल लेवल पे या कंट्रीज़ लेवल पे या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे पॉलिटिक्स कहते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे अगर हमारी वैल्यूज़ हैं, जैसे मेरी वैल्यू के मैंने हमेशा सच बोलना है, मेरी इंटेग्रिटी है, मैं इंटेग्रिटी वाली बनती हूँ। ठीक है। अब स्टेट की तो वैल्यू नहीं होएगी ना। हाँ। स्टेट ने कुछ ऑपरेट करने के लिए अपने सेट ऑफ रूल्स रखे होंगे। स्टेट ने स्टेट के साथ ऑपरेट करने के लिए कुछ रूल्स रखे होंगे अपने साथ, हाँ। अपनी जनता के साथ। ठीक है, स्टेट को नेशनल लेवल पे स्टेट को स्टेट के साथ स्टेट को स्टेट के साथ, स्टेट को सिटीजन्स के साथ, स्टेट को दूसरे सिटीज़ के साथ, स्टेट को ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो उसके जो सेट ऑफ रूल्स प्रिंसिपल्स हैं उसको पॉलिटिक्स बोलते हैं। ठीक है। वो उनके क्या मैकेनिक्स है, ठीक है, क्या उन्होंने कब मैन्यूवरिंग करनी, क्या कब कहाँ कैसे कहना, ठीक है, उसको पॉलिटिक्स आसान लफ्ज़ों में कहते हैं। तो ग्लोबल पॉलिटिक्स ये है कि ग्लोबल लेवल पे जो ब्लॉग्स बने हुए हैं, एक पूरा ग्लोब एक ही बंदे के अंडर तो नहीं, वो चेंज होता रहा है ना। मल्टीलैटरल, यूनिलैटरल, बायलैटरल, ट्राईलैटरल, पता है इसका? मुझे पता है। बाइपोलर, मल्टीपोलर, ये क्या है कि डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं ग्लोब को चलाने के लिए। हाँ, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स है ना। वो जो पॉलिटिक्स है ना, वो कैसे होती है वो। ठीक है, ग्लोबल इमेजिनेशन अगेन फिलोसफिकल, अब इसको छोड़ दो। ग्लोबल ट्रेड ये तो फिर बड़ा वास्ट टॉपिक है ना। तो मैं यही तो कह रही हूँ, डिपेंड कर, भी आपने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। मैंने ये 2 चीज़ें बताऊंगी ग्लोबल पॉलिटिक्स में। ठीक है, इस तरह के वो टॉपिक का फ़ायदा भी बहुत है, नुकसान भी बहुत है। जिसको करना आता है वो उसके लिए फ़ायदा है कि वो खुद ही उसको बता देता है। केस इन मिसाल के तौर पर ग्लोबल पॉलिटिक्स करना है आपने, मैंने बनाई हुई है पहले ग्लोबल पॉलिटिक्स। उसके बाद आपने बता दिया केस इन पॉइंट विद पाकिस्तान या केस इन पॉइंट ऑफ चाइना, उसकी क्या पॉलिटिक्स है, उसका क्या वे है, फिलोसफिकल। नेक्स्ट आ गया ग्लोबल ट्रेड एंड ट्रेड। फिलोसफिकल छोड़ दें अभी फ़िलहाल छोड़ दो, ठीक है, कराऊंगी मैं। हाँ, ठीक है, कोई इशू नहीं। ग्लोबल ट्रेड एंड ट्रेड पॉलिसीज ऑफ चाइना। अब ये देखो, अगेन ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड, रीजनल ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड एंड रीजनल ट्रेड। मैंने क्यों रीजनल कहा? क्योंकि चाइना की बात हो रही है। हाँ, ऑब्वियस। मैं आपको कैटेगराइजेशन बता रही हूँ कैसे। हाँ। मेन टॉपिक 2 सब टॉपिक। मेन टॉपिक ट्रेड, फिर आ गया ग्लोबल ट्रेड। उसने पहले ग्लोबल ट्रेड को हमने थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है।
सब बताऊंगी अभी हम नहीं वैसे आइडिया topics हाँ मैं ठीक है बताऊंगी ओके आपको। ओके ओके टॉपिक्स Content- अभी आपने आगे ठीक है। नहीं भागना क्योंकि ठीक फिर है। अदरवाइज चीजें मुझे मिस हो समझ आ जाती गई। है। हम सिर्फ सीख रहे हैं डीकंस्ट्रक्शन ऑफ टॉपिक, एक टॉपिक को कैसे पढ़ना है। हाँ ठीक है अच्छा जैसे अब ये डिजिटल डेमोक्रेसी आगे इसकी एक्सप्लेनेशन है, उसने दो आपको विंग्स बताए हैं। पहले Social media। एक डेमोक्रेसी, एक मेन टॉपिक डिजिटल डेमोक्रेसी, दो उसका आगे सब टॉपिक उसको और नैरो कर एक दिया उसने डेमोक्रेसी जरूरी तो नहीं है डिजिटल डेमोक्रेसी हर जगह पे तो डिजिटल डेमोक्रेसी नहीं है। हर कंट्री तो इतना नहीं, इतना जैसे digitalized। अफ्रीका वगैरह ये वो वहाँ पे तो नहीं हर चीज़ वो तो अभी भी पेपर। इवन यूके को देख ले, उनका देखा छोटा सा उनका वो कॉन्स्टिट्यूशन उनका बड़ा ब्रीफ है, तो अनरिटन है वही ना UK का unwritten। यूके का, लेकिन उनकी जो प्रैक्टिस है वो डिजिटल है। हाँ उनकी प्रैक्टिस डिजिटल है। लाइक उन्होंने अभी जो ब्रेक्सिट है वो वोटिंग के थ्रू उन्होंने डिसाइड किया। ब्रेक्सिट नहीं पता आपको? नहीं। ब्रिटिश एग्जिस्ट नहीं पता? नहीं। चलो ये बता दूंगी, आया हुआ है पास्ट पेपर में भी आया हुआ है इसके बारे में। एन एनालिसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट। एक होगी ग्लोबलाइजेशन मेन टॉपिक, एक होगी ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स। मार्केट्स के ऑपोजिट क्या होता है बताएं ना। क्या हो सकता है ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स है तो मार्केट्स ज़रूरी तो नहीं एक जगह। मार्केट क्या होती है? जहाँ पर ट्रेडिंग होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। जहाँ पे ट्रेडिंग नहीं होती तो वो उसको क्या कहते हैं? वो घर भी हो सकता है, हर चीज़ तो कमर्शियल नहीं होती ना। हाँ नवंबर की एनटीआर नवंबर की? हाँ जी नवंबर नहीं दिसंबर की दे दी हुई है। नहीं वो ले गया ऑडिट की ले गया, वो दूसरी जो है ना इन्फोर्समेंट की, तो वो रिवार्ड के लिए नाम जाने हैं ना, तो उसमें कलेक्शन देखी मैंने। तो उसको के ना वो आसिम ऊपर ही बैठा है। आसम को फोन किया था, वो कहते मैं मेरी वालदा बीमार है। ऊपर और कोई भी नहीं है? मैडम जी मेरा तो मतलब नहीं कोई दिसंबर की कलेक्शन नहीं एमपीआर चाहिए बस। ऑडिट की तो वो ले आया जाके, तो वो दूसरी ले गई अपना दूसरी भी इधर ही होगी। इन्फोर्समेंट की। मैं जाऊँगी ऊपर जी, ठीक किसके पास किसको फोन जाऊँ? आसिम को ही कहना है, मैं आप उसको बुलाती ठीक हूँ। ठीक है मैडम। वालेकुम अस्सलाम। आसिम क्या नाम है हमें चाहिए थी एमपीआर दिसंबर की इन्फोर्समेंट की चाहिए। वो उसको देना है, मैं भेज रही हूँ यूनस साहब को भेज रही हूँ बुकार के पास, उसको को दे दे। ठीक है ओके ठीक हो गया, हो जाएगा। मार्केट आप हाँ मार्केट बता रही थी, हर चीज़ जहाँ पे ट्रेडिंग होती है वो मार्केट होती मार्केट का है। है जहाँ पे ट्रेडिंग, अब घर में ट्रेडिंग तो नहीं होती ना, हाँ हर चीज़ तो कमर्शियल नहीं होती ना, कमर्शियल नहीं है ठीक है। तो वो जो वेलफेयर होगी ना वेलफेयर वो मार्केट्स में नहीं आती। मार्केट में कंज्यूमरिज्म का कॉन्सेप्ट है। मार्केट में जहाँ पे ट्रेडिंग होती है, जहाँ पे फॉर द सेक ऑफ मनी चीज़ें होती हैं। मस्जिद कह लें, सोशल इंस्टीट्यूशंस कह लें, हाँ सोशल इंस्टीट्यूशन में ट्रेडिंग तो नहीं होती, ट्रेडिंग नहीं होती लर्निंग ही होती है। लर्निंग ही होती। एजुकेशन कह लें, स्कूल्स वगैरह में ट्रेडिंग तो नहीं होती, तो ये साइड वो अलग बात है कि वो ट्रेड उन्होंने बनाया। वो अब हम